पश्चिम बंगाल में जांच टीमों पर टीएमसी समर्थकों के द्वारा किए गए हमले पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि अब बिहार में भी राजद के द्वारा जांच एजेंसियों पर हमला कराया जाएगा। इसी मामले पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सिर्फ विपक्ष के यहाँ क्यों जाती हैं जांच करने? व्यापक घोटाला हुआ, इतने पैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लूटे, उसके यहाँ जांच तो हो नहीं रहा है। अजीत पवार जी पे भ्रष्टाचार का आरोप था, उसको भाजपा अपने पास ले गई। गिरिराज सिंह के यहाँ 2 करोड़ रुपया तो चोरी हो गया, और रुपया कहाँ से आया था आज तक तो ईडी नहीं पूछा है। भाजपा के अनेक साथी के पास अरबों रुपया पड़ा हुआ है, तो ईडी तो नहीं पूछ रहा है। ईडी तो ये भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं पूछ रहा है कि बिहार में हजारों करोड़ रुपया का जो कार्यालय आपका बना है, वो पैसा का भुगतान कैसे किए हैं, नगद किए हैं, चेक से किए हैं, जमीन के सर्किल रेट पे किए हैं या वैल्यू रेट पे किए हैं, नहीं पूछ रहा है। ईडी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा तो जनता से यही परिणाम भोगना। तो पश्चिम बंगाल में ईडी के ऊपर हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई। इसी को लेकर गिरिराज सिंह का भी बयान आ चुका है। उन्होंने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा है कि बंगाल में कोरिया की तरफ तानाशाही चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये आप देखेंगे जो हमारे इकबाल अंसारी जी हैं, उनको निमंत्रण मिला है, वो जा भी रहे हैं, राम की पूजा में भी रहेंगे, लेकिन बदरुद्दीन जब भी बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। ईडी पर हमला हो रहा है, हम लोग का भी लेने दीजिए। बोलेंगे यार, बोलेंगे, कह रहे हैं ना, ले लेना इसके बाद। वो तो एक तरह से वहाँ बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं और संघीय ढांचा को मानने को तैयार नहीं है वहाँ की सरकार। वहाँ एक तरह से कोरिया की तरह तानाशाही सरकार है किम जोंग। चाहे ओवैसी हो, ये सब जब भी बयान देते हैं तो वो हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जो मौका पाते ही अन्य वाहन से घटनास्थल से रवाना हो गए और छूटे हुए लोगों को भवानीपुर पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के पीछे का कारण बस चालक की आंख लग जाना बताया जा रहा है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये सब 4 बजे से हुआ है। कितने लोग सवार थे बस में? इसमें 125 आदमी से कम से कम 125 आदमी था, और सबको मतलब कितना आदमी निकाला गया है, कितना आदमी शीशा तोड़ के निकाला है। ये घटना कब हुई है? ये अभी 4 बजे हुआ है। कहाँ? तो खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर में आज जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजामुई सांसद चिराग पासवान ने आज एक बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि ये बैठक रामपुर डोमन गांव में आयोजित की गई और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ये कार्यक्रम आयोजित। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और आम जन को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी दी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री खट्टर द्वारा 2044 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया और शपथ भी दिलाई गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर केंद्र सरकार की योजना से संबंधित कई विभाग के स्टॉल भी लगाए गए। स्वास्थ्य जांच शिविर में आए लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी बांटी गई। ये जो यात्रा है हम सबके
कैसे उनको मिल रहा है, और जो डीबीटी के माध्यम से सीधा खातों में पैसा जा रहा है। पहले दिल्ली से पैसा चलता था, बीच में बिचौलिए उसमें से चलते चलते हितग्राहियों तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम पैसा पहुँच पाता था। लेकिन जब से डीबीटी हुई तो सारी, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो छात्रवृत्ति का योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ अब हितग्राहियों को सीधा बैंक के खातों के माध्यम से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट खुलवाए गए 46 करोड़ से ज़्यादा, वो हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था आज दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी आबादी बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गई। तो एक और जहाँ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा, वहीं योजनाओं का लाभ सीधा व्यक्तियों को खाते के माध्यम से पहुँचे, उसकी शुरुआत हुई और लोगों के मन में इसके कारण से और भी ज़्यादा विश्वास दृढ़ हुआ कि मोदी जी जो कुछ वो सोचते हैं वो गरीब व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, आम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज 4 करोड़ आवास बन गए, 13.5 करोड़ से ज़्यादा, और प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में। तो पटना सिटी क्षेत्र के गुलजार बाग कुशवाहा पंचायत में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आज कुशवाहा समाज के द्वारा मकर संक्रांति की हर एक साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति का भोज आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग शामिल हुए। वर्ष की भांति इस बार भी मकर संक्रांति मनाने का विचार किया गया और संपूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है, एक दूसरे को मिलजुल कर रहे हैं। एक साथ मिलने पे एक अच्छा सा मैसेज आता है। हमें बुजुर्ग, हमारे गार्जियन आशीर्वाद देते हैं कि हाँ आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें आगे से आगे बढ़े, हम सपोर्ट करें। कितने लोगों का पाबंद किया? 600 आदमी की व्यवस्था की है। और वीआईपी लोग, काफ़ी लोग आते थे पहले, भाजपा के नेता से लेकर तमाम नेता आते थे। वीआईपी लोग के लिए व्यवस्था में थोड़ा सी दिक्कत होने के कारण नहीं बढ़ा पाए, जगह की कमी है, फिर व्यवस्था की जा रही है। पुनः एक प्रोग्राम बहुत बढ़िया की जाएगी। स्कूल से जितनी भी बच्ची अभी तक जो एक अच्छा सफलता प्राप्त की है, उसके लिए एक डायरेक्ट प्रोग्राम रखा जाए, उसमें सभी वीआईपी को बुलाया जाए। हमारे संस्था में 40 गांव के समाज के लोग आते हैं और बरसों से ये त्यौहार मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और हम लोग का प्यार मोहब्बत की तरह इसको मनाते हैं हर साल की तरह, और आगे भी इसको मनाने का हम लोग का जारी रहेगा। और सभी को हम बहुत बहुत नए साल के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं।